बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्खन से देसी घी। तो इसको तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, चलिए जी रेडी करते हैं। ये जी मक्खन है, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बनता है। फिलहाल मैं आपको इससे देसी घी बनाना बताऊंगी। आप लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे, लेकिन मेरा ये तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मक्खन लेंगे, एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें मक्खन डाल देंगे और हमने लेनी है सूजी। इसमें बाजरे के जो दाने होते हैं वो मोटे मोटे पिसे हुए वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इस सूजी को हम पानी से भिगोएंगे, बिल्कुल इसको ना वो आटा सा नहीं बनाना, ऐसे हल्के से इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। ये हल्का सा इसमें पानी डाला है हमने, इसको हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे मिक्स करें जैसे सख्त आटा होता है ना, इस तरीके से। बहुत पतला सा इसका नहीं बनाना आपने, ऐसे सख्त आटे की तरह इसको बनाना है। फिर जब मेल्ट हो जाएगा मक्खन थोड़ा सा, तो फिर उसमें ये डाल के तो हम उसको पकाएंगे अच्छे से, जब तक घी नहीं बन जाता। जब घी सही तरीके से बनेगा तो फिर साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। ये आप जो है ना इसकी पनीरी घी भी आपको हासिल होगा, और इसके साथ इसकी जो एंड पे जब ये होगा, इसको हम हलवे की तरह इसको बना लेंगे, मिठाई टाइप, स्वीट टाइप, हलवा लेंगे अच्छे तरीके से। इसमें चीनी डाल के या शक्कर डाल के जो चीज़ आप डालना चाहते हैं, एंड पे आप इसमें जो मर्जी चीज़ डाल लें, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा। अब ये डिफरेंट तरीके से बनता है। कोई इसमें बाजरे के दाने जो हैं वो भी ऐड करते हैं, कोई जस्ट चीनी की मदद से बस एंड पे जो थोड़ी सी मिठाई बनती है वो पसंद करते हैं। और यहाँ पे हम सूजी की मदद से आपको देसी घी बनाना बता रहे हैं। और धुआं जो है मेरे नाक पे चढ़ रहा है, आय हाय हाय। ये सारा मेल्ट होगा, जब ये सही तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम ये डालेंगे। इसमें हम सूजी डाल देंगे, आप बाजरा भी डाल सकते हैं इसमें, बेसन भी डाल सकते हैं इसमें, आप आटा भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा और मैं कर लेती हूँ पानी डाल के, क्योंकि जब ये खुश्क होगा तो फिर वो ज़्यादा घी जो है जज़्ब कर लेगी सूजी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा गिला करना जो है ना वो ज़रूरी है। ये बस इस शक्ल में होगा ये। फिर जब वो मेल्ट होना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा और हो जाए तो फिर इसमें हम ये डाल देंगे सारा। अभी इसीलिए हम लकड़ियाँ उठा के लाए थे, इकट्ठी करके लाए थे कि हम आपको आज देसी घी बनाना बताएंगे। इसका रंग नाज़रीन आप देखिएगा, बहुत मज़े का रंग आएगा इसका घी का। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गया है, आग थोड़ी सी तेज़ हो रही है, तो इसलिए हम साथ साथ सूजी जो है उसको ऐड करना शुरू कर देंगे। ये तकरीबन कितना मक्खन है और उसमें हमने कितनी सूजी डालनी है, ज़रा ये थोड़ा सा मक्खन तकरीबन हमारा 1.5 किलो के करीब था, तो उसमें हमने तकरीबन एक छोटा कप, हाँ ये तकरीबन प्याला साइज़ आप देख रहे हैं, एक छोटा कप सूजी का डालना है हमने बस। हाँ जी, ये इसी तरीके से अब मेल्ट होता रहेगा, सारा मक्खन मेल्ट हो जाएगा। फिर इसकी आखिरी शक्ल में साथ साथ आप लोग देखेंगे। अभी हम आपको साथ साथ और भी चीज़ें दिखाएंगे। तिल तक यहाँ जी मैंने बड़ी बहुत मज़े की, आज मेरा गांव चक्कर लगा तो ये घी बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो आपको साथ साथ वीडियो बना लेते हैं, शेयर करते हैं आपसे ये रेसिपी। और यहाँ पे माशाल्लाह से तिल लगे हुए हैं, जो मैं तो देख के बड़ा मज़ा आया मुझे। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है सच में तिल वाला, जो तिल की फली जो है जिसमें से तिल निकलता है, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। मैं भी आपको दिखाऊंगी। और माशाल्लाह खीरे लगे हुए हैं, भिंडी तोरी लगी हुई है। इसका मैं आप इसी वीडियो में क्लिप जो है वो एडिट करूँगी, ऐड करूँगी, आप भी देखिएगा। गाँव में रहने का यही फ़ायदा है कि खुले घर होते हैं, हम वहाँ पे सब्जियाँ लगा सकते हैं, धनिया मिर्ची सब कुछ ग्रीनरी होती है। हाँ सब्ज़ी मिर्ची भी लगी है माशाल्लाह। आधी सब्ज़ी तो हमारी घर में ही मतलब ऐसे उग जाती है, फ्रेश सब्ज़ी तोड़ी पकाई और फ्रेश खाया। इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम आप लोगों को मक्खन बनाना सिखाएंगे। घर में हम मक्खन कैसे बना सकते हैं, मशीन नहीं है किसी के पास, वो पूरी जिससे पुराने ज़माने में औरतें बनाया करती थी बड़ी बूढ़ियाँ, वो चीज़ अब कम ही कम है। लेकिन ब्लेंडर में आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कैसे बनता है। चलें जब तक ये मेल्ट होता है मैं ज़रा आपको तिल की फली दिखाती हूँ कि साइड पे मुझे आए। जी हम आपको दिखाते हैं। ये भिंडी तोरी काफ़ी सारी लगी हैं, अभी ये इन्होंने यहाँ से तोड़ के बनाई भी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और ये हमने मेथी लगाई थी उस दिन, देखिए माशाल्लाह। आपको जूम करके अगर दिखा सकूँ, ये लास्ट वीडियो में हमने मेथी दाना यहाँ पे फेंका तो ये मेथी लगी है, ये माशाल्लाह। उसके बाद ये तिल की फली, साथ इसमें जो है बैंगन के फूल भी, बैंगन भी आप लगना शुरू हो रहे हैं, फूल भी पर्पल और बैंगन भी पर्पल माशाल्लाह। ये देखें ये है तिल, वाह ठीक है। ये तो तिल की फली है, ये आपको हम तोड़ के दिखाएंगे माशाल्लाह किस तरीके से। ये तिल की फली है, हाँ जी ये तिल की फली। एक तोड़ के दिखाएंगे ज़रा। ये बिल्कुल इसकी तरह होती हैं, जैसे भिंडी तोरी होती है ना, इस टाइप की होती है ये। बड़ी सी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें
ये थोड़ा सा सख्त होता है इसका। ये देखें जी, अल्लाह की कुदरत देखिए कैसे अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को बनाया है। देखिए बिल्कुल अभी ऐसे आपको इसमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे इसको ऐसे, ये है बहुत सख्त। ये देखें ये तिल है, ये तिल नज़र, ये यहाँ मेरे आते रहे, उनके हाथ में सूजी लगी है, ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं? नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। ये निकलते बड़ी मुश्किल से हैं। यही कह रहे हैं कि खुदा की कुदरत देखिए कैसे चीज़ों को महफूज किया होता है। और नाज़रीन इसके साथ आपको ना हमारे साथ साथ और भी बहुत सी आवाज़ें आएंगी। बस हो रही है, नज़र आ गया है ना, ये देखिए जी, वो माशाल्लाह फिर मिला जुला सा होता है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है जी। तिल तो देखिए, तिल की फली ये जिसमें से तेल निकलते हैं, ये फर्स्ट टाइम देखी। ये देखें जी, ये देखें, ये धनिया लगाया था मैंने, तो ये उसमें बाई चांस इसके कुछ बीज थे, वो धनिया लगाया तो उसके साथ हो गया माशाल्लाह। पौधा भी काफ़ी बड़ा जाता है। और हाँ जी, और ये देखें तोरियाँ माशाल्लाह, ये देखिए, ये वहाँ पे इसकी हाइट खत्म हो रही है। भिंडी तोरी दिखाई आपको। बाकी अब चलते हैं जी, हमारा घी जो मेल्ट हो गया होगा, इसकी जानी चाहिए। देखिए बबल बन गए, आप इसके जैसे ये बबल बनेंगे, हम इसे उतार लेंगे। सॉरी, ये पीछे से आवाज़ आ रही है, मोटर लगी हुई है और यहाँ पे हम इसको उतार रहे हैं। ये बबल्स बनना शुरू हो गए थे और इसमें अब सूजी जो है बिल्कुल इसमें पक गई है। इससे ज़्यादा मज़ीद हम पकाएंगे तो वो जल जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये बबल ख़त्म हो जाए बर्तन में, और जो सूजी रह जाएगी उसमें चीनी डालें या शक्कर डालें, आप जो कुछ डालना चाहते हैं। मैं तो चीनी डालूंगी, इसके साथ आप खुश्क मेवाजात में से जो कुछ डालना चाहते हैं वो डाल के इसको अच्छे तरीके से भून के हलवा टाइप, मिठाई टाइप बन जाएगा। वो आप खाएं, वो सेहत के लिए भी बहुत बेस्ट है। अभी ये निकाल के तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आज बच्चों ने भी बहुत शोर किया, मेहमान आए हुए हैं हमारे, तो बच्चों ने बहुत मेहमान है जी। हाँ जी, ये घी बना रही थी, मेहमान आ गए। ये देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता बबल ख़त्म हो रहे हैं, इसकी जो झाग थी वो सारी बैठ रही है। ये घी का कलर आप देखिएगा, जब मैं निकालूंगी तो फिर आप देखिएगा कितना अच्छा इसका मौसम भी ठंडा हो रहा है। घी बनाइए, मलाई वगैरह, ज़ाहिर है दूध तो हर घर में बॉयल होता है। अगर उसकी आप मलाई खाते नहीं हैं, उसको एक जगह पे एक बाउल में इकट्ठी कर लें और मलाई की मदद से आपने जो है ये देसी घी तैयार कर लेना है। ये मक्खन की मदद से था, आपने घी की मदद से भी सेम इसी तरह से हम रेडी कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मक्खन भी बनाना आपको दिखाऊंगी मैं किसी दिन। वो जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, वो आप उतारते जाएं और एक बर्तन में जमा करते जाएं। जब जमा हो जाए थोड़ी सी तो फिर उसको ब्लेंड कर लें, अच्छे से ब्लेंड करें, वो बताऊंगी मैं फिर आपको। अच्छे से ब्लेंड करें। तकरीबन बबल्स जो हैं इसके ख़त्म हो रहे हैं, सूजी जो है नीचे बैठ गई है। अब इसको हम ऊपर से निथाल लेंगे। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे। और सूजी को भूनना मैं आपको बताऊंगी कैसे उसको भूनना है। जितना आप उसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा भूनेंगे, अगर क्रिस्पी नहीं पसंद करते तो फिर हल्का सा भून के तो बस आप उसको उतार लेंगे और वो आप नोश करें, बहुत मज़े का होगा। ये छोटा बड़ा स्ट्रेनर जो भी आपको मुयसर है उसकी मदद से आप इसको छान लें। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। असली देसी घी इसको कहते हैं, जो घर में बनाया जाए, जिसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ शामिल ना हो। ये इसको स्टैंड कर लेंगे, हमारा जो भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ है वो इसमें रह जाएगी। ये क्या है, पीछे करे बेटा हाथ। ये देखें जी, ये सूजी है। अभी हमारे पास एक और हलवा बनेगा है, तो मैं कह रही हूँ कि उसमें डाल दूँ। ये सारा स्टैंड करके इसको फिर जो है मैं दोबारा चूल्हे पे चढ़ाऊँगी, इसमें डाल के। थोड़ी बहुत सूजी अगर जाती है तो वो जाने दें आप, कोई मसला नहीं है, स्ट्रेनर में स्ट्रेन हो जाएगा। अब इसके अंदर सूजी दोबारा पलट देंगे हम इसको। अब हम दोबारा ऐसे आग पे रखेंगे। ये रखा हमने। अब अपनी पसंद के मुताबिक आप जितनी इसमें मीठा पसंद करते हैं वो डालें, ठीक है। ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से भूनें। इसमें थोड़ा बहुत अगर और घी रहता है तो वो इसको भूनने से वो भी अलग हो जाएगा, फिर आप उसको भी स्टैंड कर लें।
ये नाज़रीन वो क्या कहते हैं कि एक तीर से हमने 2 शिकार किए। एक तो घी भी हासिल हो गया और दूसरा ये जो पनीर होती है ना, ये सर्दियों के मौसम में तो बहुत अच्छी होती है, बहुत बेस्ट होती है। अब हमारी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में हमें बताना है कि आपको कैसा लगा देसी घी घर में बनाना। और ये देसी घी रेडी है और वहाँ से हलवा जब रेडी होता है उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं खाती हूँ हलवा और आप भी बनाएं मलाई से देसी घी असली, वो भी घर पे।